अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो भाई खैरियत से नहीं हैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको सबकी परेशानियों को दूर करे और सब अमन सुकून से रहें। अब मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। आज हमारा देश सख्त हालात से गुज़र रहा है और तेज़ी से बर्बादी की तरफ जा रहा है। आप देखिए, भयंकर बेरोज़गारी है, महंगाई है, हर तरफ कितने रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, लाकानूनियत है। अयोध्या में रामपथ और भक्ति पथ से 50 लाख की लाइटें चोरी हो गई। रामपथ और भक्ति पथ सीसीटीवी कैमरे से लैस है। अयोध्या में देखिए 50 लाख की लाइटें वहाँ गायब हो गई, जहाँ योगी जी जाते हैं, हमेशा अपनी पीठ ठोकते हैं कि हमारा प्रदेश बहुत सही है। वहाँ पे आर्मी की ज़मीन को अडानी को दे दिया गया। ये तो जब बीजेपी की हुकूमत जाएगी तब पता चलेगा कितनी लूटमार हुई है, देश में कितने घपले हुए हैं। अभी तो हर जगह इनके आदमी बैठे हुए, कुछ हो नहीं सकता। कलकत्ता में अभी देखिए रेप हुआ है एक जूनियर डॉक्टर का, उसी वक्त कितनी जगह रेप हुए हैं। लेकिन वहाँ चूँकि बीजेपी की हुकूमत थी इसलिए गोदी मीडिया ने इतना नहीं उछाला। 10 साल में बीजेपी सरकार ने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है। अब हिंदू भाई भी इस बात को समझ गए हैं, इसलिए बीजेपी हार रही है। अब वो सांप्रदायिकता का सहारा लेके ही हर जगह वोट जीतना चाहती है। एक काम किया है बीजेपी ने 10 सालों में, सांप्रदायिकता फैलाई है, सांप्रदायिक नफरत फैलाई है। उसी नफरत का नतीजा निकला कि जब हसीना वाजिद बांग्लादेश से भाग के आई इंडिया में, तो यहाँ के मुसलमानों को टारगेट किया गया। हालांकि वहाँ के अगर हालात थे तो यहाँ के मुसलमान क्या करें भाई। पिंकी चौधरी नाम के आदमी ने गाज़ियाबाद में, जो हिंदू रक्षा दल चलाता है, मुसलमानों पे हमले किए। FIR तो हो गए उसके ख़िलाफ़, लेकिन अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ है। हिंदू रक्षा दल का क्या मतलब है? क्या इंडिया की पुलिस वगैरह सब नाकाम हो चुकी है हिंदुओं की रक्षा में? उसके ऊपर बंद नहीं किया गया। अभी मसला थमा भी नहीं था कि या मोहम्मद पैगंबराचं जीवन चरित्र जर तुम्ही पाहिलं, या मोहम्मद पैगंबराने वयाच्या 50व्या वर्षी एका 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न केलेलं आहे। रामगिरी ठगराज नाम के आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तौहीनामेज़ बातें की। ठगराज इसलिए कहता हूँ कि आज जो है ये महाराज नहीं है, ये भगवाधारी पहन के, भगवा चोला पहन के लाखों की तादाद में है, जिनका काम ही मुसलमानों इस्लाम के ख़िलाफ़ नफरत फैलाना है। और इसी बात को लेके वहाँ छतरपुर में मुसलमान गए थे FIR करने, तो वहाँ के वज़ीर आला जो मतलब RSS का ही है, उसकी ट्रेनिंग हुई है वहीं से, उसने मुसलमानों के जो है ऊपर अत्याचार किया और वहाँ के हाजी शहजाद अली के घर को बुलडोज़र से गिरा दिया। 20 करोड़ का घर था। यानी कितनी इंतहा है बर्बरता की कि जिसने ये सब काम करवाया, जिसकी वजह से इतने हंगामे हो रहे हैं, उसके घर को नहीं गिराया गया बुलडोज़र से और इनके घर को गिरा दिया गया। हालांकि कोर्ट इस बात को बोल चुका है गैर कानूनी है, मगर कोर्ट की भी नहीं सुन रही है। अब तो कोर्ट को अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। बैसाखी की गवर्नमेंट है बीजेपी की, वही चाहती है कि नफरत से अब दोबारा सत्ता हासिल करे, लेकिन हिंदू भाई भी समझ चुका है वो होने वाले नहीं है। अब इन हालात में मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है तो हुजूर की शान में दरूद पढ़ें। आपकी शान तो ऐसी है कि अगर कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो आपकी इज़्ज़त और बढ़ जाती है और उसका मुंह काला हो जाता है जिसने गुस्ताखी की, और क़यामत तक काला रहेगा उसका मुंह, चाहे कोई भी हो। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में सुना होगा कि सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ
खाकर दुआएं दी। तो इनसे नफ़रत ना पालें। ये संघ परिवार ने जो देश में आग लगा रखी है, बीजेपी ने आग लगा रखी है, इसको प्यार मोहब्बत से सुलटाएं। आज देश को प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूँ कि जो है आप देखिए, आपको और मुसलमानों को साथ रहना है। आप किसी मुसीबत में होंगे तो कोई बीजेपी का आदमी नहीं आएगा, पड़ोसी आएगा। कोरोना टाइम में जो लोग मोदी के कांटेक्ट में थे, मोदी जी के, उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिली, कितने मर गए। मुसलमानों ने कितनी मदद की, अर्थी छोड़ के लोग भाग गए, मुसलमानों ने जाके उनकी अर्थियों को कंधा दिया। इस वक्त देश को प्यार की ज़रूरत है। और पहले हिंदू भाई जो है ईश्वर से डरता था, मुसलमान अल्लाह से डरते थे। आज जो मुसलमान जुड़ कर रहा है तो उसको भी नहीं अल्लाह का डर है, जो हिंदू कर रहा है उसको भी न समाज का डर है, न अपने ईश्वर का डर है। तो इसके लिए कानून बनाना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी किसी धर्म के धर्म गुरु का अपमान करे तो उसको फांसी की सज़ा हो, चाहे हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या श्री राम जी हो, या श्री कृष्ण जी हो, या गौतम बुद्ध हो, या यीशु मसीह हो, या गुरु गोविंद सिंह, किसी का अपमान करे उसको फांसी की सज़ा हो। ये कानून बनना ज़रूरी है। और रेपिस्टों को, मर्डरर को फांसी की सज़ा सरेआम दी जाए। ये जब तक कि कानून नहीं बनेगा कुछ नहीं होगा। और ये बुलडोज़र का आतंकवाद है, ये तो बीजेपी के जाने के बाद ही ख़त्म होगा। और ये भी आएंगे कानून के जद में जो आज बुलडोज़र चला रहे हैं। इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं कि देश में अमन सुकून रहे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फॉरवर्ड करिए। बाकी बातें फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह।